have just visit दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारा नया हैशटैग है जी इस ट्रिप का, चल भाई ले चल। राजमा चावल आए हैं, बड़े बढ़िया टेस्टी से लग रहे हैं भाई। इनको खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। वो यहाँ से 12 रास्ता पड़ेगा अगले 17 किलोमीटर में। बहुत तेज विंड है तो पूरा ऊपर से फ्लड आ गया था इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा था यहाँ पे भाई। फ्लड से पूरा बह गया था ये। नहाना मना है यहाँ, नहाना मना है यहाँ, नहा ले कूद ले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और कल शाम को हम 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद भाई थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई थी कल, और उसके बाद खाना ना खाया और सो गए भाई। ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। और अभी उठे हैं 8 बजे के आसपास उठ गए थे हम लोग। नवदीप थोड़ा जल्दी उठ गया था, 7 बजे के आसपास। साढ़े छः उठ गया था नवदीप। सुबह जिम जाता तो जल्दी उठ जाता, आदत है। तो यहाँ भी वही आदत है, फॉलो हो रही है। तो सुबह उठ गए थे, बढ़िया ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने किया नहीं, बस कॉफ़ी पी और बैग पैक कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ पैक हो जाएगा, बस कुछ चीज़ें फैली हुई हैं जैसे ये ग्लव्स वगैरह। तो आज की जर्नी जो होगी मनाली से लेके सरचू तक। ऑलमोस्ट चौधरी कितना किलोमीटर था? 190 समथिंग कुछ किलोमीटर्स है, जिसमें हाँ 200 किलोमीटर मोटा मोटा ले लिए। तो रास्ते में हम लोग को आज 12 पास मिलेगा, दारचा मिलेगा, जसपा, ये सारी चीज़ें कवर अप करते हुए निकलेंगे अटल टनल होते हुए। तो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा आज ब्लॉग में। और शाम को हम पहुंच जाएंगे लद्दाख के बॉर्डर्स में। बेसिकली लद्दाख का बॉर्डर सरचू ही है, वहाँ पे एंट्रीज वगैरह होती हैं। तो उसके बाद हम लद्दाख के बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे और आज से हम लोग लद्दाख में एंटर हो जाएंगे। तो आज का एजेंडा ये है कि हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकलेंगे सरचू की तरफ, जो धीरे धीरे आज तो कम ही है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमको, क्योंकि पहाड़ वहाड़ ज़्यादा हैं, बैडमिंटन होंगे, वाटर क्रॉसिंग्स होंगी, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी सब बढ़िया है जी। और निकलते हैं यहाँ फिर। हाँ ठीक है, नाश्ता वास्ता रास्ते में करेंगे और जल्दी करेंगे, भूख लगी नदी को बहुत, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो रास्ते में मिलते हैं आप लोगों को और चैन लुक करके बाइक पर मिलते सीधा। सो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मनाली से बाहर की ओर। और आज की डेस्टिनेशन जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, सरचू हम लोग पहुंचेंगे शाम तक। अराइवल अभी दिखा रहा है 3 बजे का, बट हम लोग 3 घंटा लेट होंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी ड्रोनग्राफी सब करने में भाई 2-3 घंटा लगेगा। और थोड़ा लंच वंच का ब्रेक भी होगा बीच में। तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से पहुँचेंगे अटल टनल, उसके बाद वहाँ से सीशू से हम पहुँचेंगे केलोंग, तांडी, ये सब क्रॉस करते करते हम लोग पहुँचेंगे आगे। आज 12 रास्ता पास होते हम लोग पहुँचेंगे सूरज ताल, दीपक ताल, ये सब रास्ते पड़ेगा आज गाइस। और बहुत ही एक्सपेक्ट जर्नी होने वाली है आज की। आप नज़ारों के मजे लो। ये वही ब्यास नदी है जो कुछ टाइम पहले प्रचंड रूप में रहती थी, और अभी तो कितनी शांति से बह रही है देखो। अभी आप कुछ दिन पहले देखते तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था यहाँ का। सबसे पहले करेंगे पेट्रोल फुल। गाड़ी में लग चुका है रिजर्व, जो दिखा रहा है 70 किलोमीटर चलेगी, बट हम लोग भरा लेंगे। और उसके बाद आखिरी पेट्रोल पंप आज हमें मिलेगा केलोंग में। कोशिश करेंगे कि तांडिया केलोंग में से एक जगह भरा ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चौधरी राइट हैंड साइड में पेट्रोल पंप आ जा। तो जी हम आगे मनाली थोड़ा बाहर की ओर, और ये है लेह मनाली हाईवे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स में से एक है। और इस रोड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है भाई। आप कभी भी आपको मौका मिले तो लेह मनाली हाईवे एक बार ज़रूर करना। और यहाँ से लेह रह गया 421 किलोमीटर, दारचा 92। दारचा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप लेफ़्ट को मुड़ेंगे तो गोंग बोरोंजन और पुदुम की ओर जा सकते हैं, और राइट मुड़ेंगे तो आप सरचू की ओर निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आज हमें मिलेंगी रास्ते में। ट्रक्स बहुत हैं अभी रोड में, और बड़ी बड़ी बसें, और ये पॉल्यूशन भाई साहब, भाई हमें जाने दो यार, पॉल्यूशन बाद में कर लेना आप। तो जी हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और ये सोलांग की घाटियां हैं बहुत ही खूबसूरत, और क्या ठंडक है यहाँ पे भाई। तो ये ऊपर देख रहे हो आप, क्या बढ़िया बादल बिल्कुल पहाड़ों पे टच हो रखे हैं यार, ज़बरदस्त व्यू है। अभी हम आगे जैसे अटल टनल के आसपास पहुँचेंगे तो और भी ये क्लोज आ जाएंगे। इस पार में उस पार में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ आपको बढ़िया बारिश का मौसम दिखेगा, लेकिन वहाँ आपको ड्राई एरिया दिखेगा बिल्कुल। वहाँ इतनी धूप होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। भगवान करे स्नोफॉल हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ होते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स, विंटर में यहाँ स्की भी देखने को मिलता है।
अभी यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग और ये 2-3 चीज़ें और दिख जाएंगी। एडवेंचर स्पोर्ट जो स्प्लेंडर बाइक है ये सब आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे। तो जी पदम सरचू सब यहीं से आते हैं। सरचू रह गया है 164 किलोमीटर यहाँ से और हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज की जर्नी बड़ी एपिक है, एक्साइटमेंट बहुत है। दोबारा हम लेक की ओर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। पिछले बार 2 लोग थे, इस बार 4 हो गए हैं, अगली बार 8 हो जाएंगे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे भाई पूरा फ्लड आया हुआ था। जी बुला रहे हैं आगे, चले जाओ कह रहे हैं। ये देखो पूरा ऊपर से फ्लड आया था इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा था यहाँ पे भाई। फ्लड से पूरा बह गया था ये। आप लोगों ने अगर कहीं पे वीडियो में देखा होगा तो गाइस ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था उस टाइम पे। बट ये देखो कुछ इस तरह का माहौल था, ऊपर से पूरा आया हुआ था। तो थैंक्स BRO को जिन्होंने ये काम बिल्कुल चंद घंटों में ही कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि BRO यहाँ पे नज़दीक में है तो भाई यहाँ कभी भी दिक्कत नहीं होती रोड पे ऐसी। और हमेशा ये NH है, बेसिकली मेन हाईवे है लेह से मनाली को जोड़ने वाला, तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन और सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है इस रोड पे, तो इसलिए BRO यहाँ पे हमेशा तैनात रहती है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं वादी में। बिल्कुल देखो यार हर तरफ ग्रीनरी और बादल देखो क्या खूबसूरत लग रहे हैं वहाँ पे। और अब थोड़ी सी ठंड बढ़ चुकी है, फॉग जमना स्टार्ट हो गया है, तो आगे से दिक्कत होगी भाई हाई पासेस पे, क्योंकि इसमें पिन लॉक नहीं होता है। तो देखते हैं, बार बार खोलना पड़ता है। ठंडी हवाएं बिल्कुल चेहरे पे लगती है भाई और रूह कांप जाती है ठंडी हवा से। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अटल टनल। आई थिंक 2 किलोमीटर और होगा मेरे ख्याल से मैक्स, इससे ज़्यादा है नहीं। बड़ा ही खूबसूरत रोड है भाई ये, मनाली से लेकर अटल टनल तक। आपको पूरी लस्ट ग्रीन दिखेगी एकदम, बिल्कुल नेचर बिल्कुल पूरा लस्ट ग्रीन दिखेगा। और जगह जगह कहीं कहीं से आपको वाटरफॉल भी दिखेंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो इसकी वजह से। तो जो फाइनली पहुंच गया अटल टनल पे। ये रहा अटल टनल का बोर्ड और इस तरफ पूरी लस्ट ग्रीन है। इसके ऊपर भी एक रोड है, मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले, अब पता नहीं कैसी है। 1000 फीट पे ये बना हुआ है और हम घुस गए टनल के अंदर। तो गाइस अब देखो कितना खूबसूरत है, लाइट से पूरा सजा हुआ है, पूरी लाइट ही लाइट है इसके अंदर। आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि लाइट नहीं है। और बीच में थोड़ा सा ठंड बढ़ जाएगी, अभी स्टार्टिंग में तो इतना नहीं लगता, लेकिन आगे जाके तो लगता है कि थोड़ा ठंड बढ़ेगी। और फॉग हो रहा है पूरे हेलमेट में मेरे। कितनी गर्मी, कहाँ 50-52 डिग्री से हम लोग सीधा आ गए हैं यहाँ अपने 21 डिग्री में। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है देख करके। तो जो टनल ख़त्म होने वाली है, मात्र 200 मीटर बचा हुआ है और यहाँ से हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये हुई जी टनल ख़त्म और उस पार धूप का जो नज़ारा है, धूप ही धूप है। अभी देखा, मैंने बोला था हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। उस तरफ बारिश हो रही थी हल्की हल्की और इस तरफ बिल्कुल ज़बरदस्त धूप है और विंड होगी इस तरफ काफ़ी। ओ माय गॉड, ओ हो, बहुत ही तेज विंड बहती है भाई यहाँ पे। ये रहा जी प्रोजेक्ट दीपक चंद्रा ब्रिज। देख रहे हो लद्दाखी फ्लैग कैसे लहरा रहे हैं। अगर हम राइट मुड़ते हैं तो रोहतांगला, काजा और सुमदा हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। अगर हम लेफ्ट में मुड़ते हैं तो लेह कारगिल श्रीनगर की ओर हम लोग पहुँच जाएंगे। ये रास्ता सीधा लेह कारगिल की ओर जाता है। वो रही सामने अटल टनल जहाँ से हम लोग बाहर निकले थे। बड़े खूबसूरत नज़ारे थे भाई। तो जी पहुँच चुके हैं हम लोग शीशु में। ये पेड़ आपको याद दिलाएंगे हम लोग कहाँ हैं, शीशु में। और सामने हमारा स्वागत इस बोर्ड से होता है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है लाहौल में आपका स्वागत है। सो थैंक यू सो मच। हम लोग लाहौल में एंटर कर चुके हैं। ये जी शीशु लेक, वो रहा शीशु वाटरफॉल। और इस वक्त बारिश हो रही है तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो देखोगे तो आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और नीचे लेक है ये पूरी शीशु लेक, जो कि बर्फ ठंड में बिल्कुल जम जाती है गाइस। तो पहुँच गए हम शीशु। अब रुकते हैं यहाँ पे, कुछ खाएंगे यार और फिर निकलेंगे आगे को। यहाँ से रोड किल्लाड़ किश्तवाड़ को भी कटता है अगर आप जाना चाहें तो। बहुत ही डेंजरस रोड में से एक है किल्लाड़ किश्तवाड़। साच पास भी यहीं से आता है। कभी फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे वहाँ चौधरी के साथ। तो जी पहुँचने वाले हैं हम केलोंग पेट्रोल पंप पे। हो सकता है हमें भीड़ भी मिले, क्योंकि ये आखिरी पेट्रोल पंप है
जहाँ से ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है बीच में। आखिरी पेट्रोल पंप। तो जो निकल चुके हम केलोंग से आगे। केलोंग में हमने भरा लिया पेट्रोल और अब यहाँ से ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं पे करवा लेंगे फ्यूल अप, बट अभी नीडफुल नहीं है। एक्सपल्स में शायद ज़रूरत पड़ जाए थोड़ी सी, बट हिमालयन में शायद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट जिस्पा शुरू ही हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है रहने के। अगर आप लोग मनाली वगैरह में नहीं रहना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट आके जिस्पा भी रह सकते हैं, या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मनाली रुक के फिर जिस्पा रुकते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबका अपना अपना वो है भाई, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। वो राजी सामने दारचा का ब्रिज, ये सबसे बड़ा ब्रिज है और सबसे हैवी ब्रिज। इसके बाद वहाँ से हम ऊपर को कट जाएंगे। वो ऊपर जो चढ़ाई दिख रही है आप लोगों को, हमको उसको ही चढ़ना है। वो जो ऐसे करके ऊपर फिर ऐसे ऐसे जा रही है और यहीं कहीं आगे जा कर के शायद पॉइंट आता है, जैसा शिंकोला की ओर को निकल जाते हैं हम लोग। तो ये है जी चेक पोस्ट, यहाँ पे करानी होगी एंट्री अपनी और अपनी गाड़ी की। इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे हम आगे को। तो जी मिल चुकी है वाटर क्रॉसिंग हम लोगों को, पहली वाटर क्रॉसिंग इस ट्रिप की। क्या हो गया, क्यों रुके हैं ये, क्या हो गया भाई? मज़ा ही आ गया भाई, नीचे जाके तो पूरे टायर साफ हो गए। चलो जी चलो चलो जी चलो, ले चलो ले चलो। तो यार धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल ग्रेवल में आ चुके हैं। देखो हर तरफ आपको पेड़ दिखेंगे ही नहीं, पेड़ नहीं होंगे, अब सिर्फ हल्के फुल्के से ग्रीन ग्रास ही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और धीरे धीरे ये बिल्कुल ही डेजर्ट बदल जाएंगे, बिल्कुल मिट्टी में बदल जाएंगे, मिट्टी वाले पहाड़ हो जाएंगे। और ऊपर देख लो बिल्कुल सूखे पहाड़, वैसे ही कुछ मिलते हैं अभी लद्दाख में भी हमको। अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे जिंगजिंग बार, जो कि है 7 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद आएगा बारालासला, 30 किलोमीटर दूर है लगभग वो, अभी 28 या 27 के आसपास होगा। फिर हम लोग पहुँचेंगे सरचू। उसके बाद मुझे पहुँचेंगे जिंगजिंग बार से थोड़ा ऊपर, यहाँ से बारालासला पड़ेगा अगले 17 किलोमीटर में। बहुत तेज़ विंड है गाइस और हवा बहुत तेज़ चल रही है और साइड पूरे स्नो कैप माउंटेन्स हैं। और हम चारों ने यहाँ बाइक खड़ी कर लिया, कुछ खाने के लिए रुके हैं, कुछ राजमा चावल वगैरह खाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। और ऊपर कहीं बारालासला वहाँ पड़ता है इस पॉइंट के आसपास, तो ऐसे घूमते यहाँ से हम निकलेंगे। अभी तक बढ़िया मौसम हो रहा है और आप लोग भी अगर आते हो तो पानी खूब पीना, नहीं तो हैक्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, AMS सीखने ज़्यादा होता है। तो बस यहीं से पढ़ते हैं थोड़ी देर में आगे को और काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलो खाना ना खाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे को। तो जी बैठे अंदर, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। राजू की हालत ख़राब हो गई थी, राजू की सर में दर्द लग गया था। राजू कह रहा था कि मेरे को भूख लगी है, फटाफट कुछ खिला दो। राजमा चाहिए तो बोल देना। राजू खा रहा है यहाँ पे फ्राइड राइस, नवदीप भी खा रहा है फ्राइड राइस, चौधरी और मैं खा रहे हैं राजमा चावल। पहाड़ों आगे राजमा खाने का अलग मज़ा है भाई। या फिर ये राजमा चावल आए हैं अपने, बढ़िया टेस्टी से लग रहे हैं भाई, इनको खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। वो हम आ गए हैं जिंगजिंग बार से ऊपर को और अब चढ़ाई कर रहे हैं बारालासला पास की, जो कि है 4200 कुछ समथिंग कुछ ऐसे है। और देख पिछले बार जब मैं यहाँ पे था तो पूरा पानी था, पूरा वाटर क्रॉसिंग करके यहाँ से आना पड़ा था। अभी तो सूखा पड़ा है भाई यहाँ पे। तो बारालासला जी है यहाँ से आई थिंक 7 या 8 किलोमीटर होगा। हम लोग अब बारालासला पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में। ओ जी लो जी, शॉर्ट मार के हम ऊपर आ गए भाई, क्योंकि आगे से रोड बंद है। और खूबसूरत नज़ारे जो हैं शुरू हो चुके हैं गाइस, बहुत ही अमेजिंग। देखो ड्राई बिल्कुल सूखे पहाड़ यहाँ पे है और साथ में देखो ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, उस साइड भी स्नो कैप माउंटेन्स हैं गाइस। ओले पड़ रहे हैं हम लोगों पे, ओले कवर करने के लिए है ही नहीं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश एकदम से हो पड़ी और पूरा भीग चुके हैं हम लोग। रिस्क लग रहा है मुझे तो भयंकर से बाइक चलाना भी, पूरे ओले पड़ रहे हैं भाई मेरे पे। और पीछे से दोनों आ रहे होंगे, दोनों पे भी ओले पड़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक बचे इस बारिश से, क्योंकि कोई शेल्टर भी नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक। फाइनली गाइस वी आर बारालासला पास, द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 meters. दिस इज सो अमेजिंग।
बाइक लेके तो बनती है भाई वहाँ जाना। दिस इज सो एपिक गाइस, दिस इज सो एपिक। ओ हो फाइनली गाइस, फाइनली वी आर एट बारालाचला पास। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बारालाचला पास 16,040 फीट पे। और एकदम से बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी। मौसम देखोगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त है। इन बादलों ने पूरा समा बांध रखा था और ओले पड़े थे हम पे दबा के। ये पहाड़ कुछ आपको गोंगबरोंजन जैसे नहीं लग रहा? कुछ सा देख के बताना आप लोग। और इस साइड को हमको जाना है वापस अभी, वहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश दिख रही है, बट देखो क्या होता है। और बाकी तो सब कुछ बढ़िया भाई। ये पहला पास है हमारा इस ट्रिप का, एल्टीट्यूड का 16,000 फीट। इसके बाद हमें आगे बहुत सारे ऐसे हाई एल्टीट्यूड पहाड़ मिलेंगे। बहुत ही एपिक है भाई। और यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये रहा बारालाचला पास, आपकी खिदमत में पेश है। सॉरी गाइस, बीच में हमको कैमरा बंद करना पड़ा था क्योंकि बहुत बारिश थी बारालाचला में। उसके बाद हम सरचू से थोड़ा पहले रुके हैं, 4-5 किलोमीटर। और ये रहा सरचू का कुछ लैंडस्केप, कुछ इस तरह से खूबसूरत है। और बाइक हमने यहाँ पे पार्क की थी और अब हम निकलते हैं यहाँ से सरचू की तरफ और वहाँ पे एंट्री करा के कोई बढ़िया सा स्पॉट देख करके फिर निकल लेंगे। फाइनली गाइस वी आर एट सरचू। ये रही जी, यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। तो जी पहुंच गए सरचू बॉर्डर पे। यहाँ से ले स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। इस गेट से उस साइड है अपना हिमाचल प्रदेश और यहाँ से इधर आएंगे तो ये पड़ जाता है लद्दाख में। तो फाइनली हम लोग लद्दाख में एंटर कर चुके हैं और एंट्री कराते हैं फटाफट वहाँ जाके। तो यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सरचू। सरचू में पहुँच चुके हैं हम लोग। और तो सरचू पहुँच चुके हम लोग। ये वाला हमारा रूम है बाइकों के बाहर वाला। और ये चौधरी कुछ कह रहा है लेकिन इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। और ये बढ़िया जगह है भाई, खूब मौज मस्ती है। बोल आप बोल 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 ना बोल। ये नहीं बोल सकता आप, ठीक है। हम लोग रुके, अभी देख के आता हूँ, 2 मिनट दे बस। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं सरचू में और यार बहुत ही एपिक मौसम हो रखा है। सामने एक पहाड़ है खूबसूरत सा, गोंगबरोंजन जैसा। ये हमारी कुछ बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं। हमने एक बढ़िया सी जिंजर वाली चाय पी और बढ़िया यहाँ विंडी मौसम है। अब यार आज का स्टे यहीं पे रखेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे हम लेह की तरफ। तो बढ़िया रोड ट्रिप को एंजॉय किया हमने आज। सुबह जब हम निकले थे वहाँ से 10-11 बजे तक तो मज़ा आ गया था। और पूरा 150-200 किलोमीटर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब एडवेंचर किया था। और अब निकलते हैं यहाँ से उधर को। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे घूमने हम लोग। तो चलो मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।